जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, ज़ूफेन शैडो किंग से पूछता है क्या एक सज्जन व्यक्ति एक बच्चे से 1-2 सालों से नहीं बल्कि 300 सालों से गुलामी कराता है और दोबारा से तुम उससे बहकी बहकी बातें करके फिर से गुलाम बनाना चाहते हो। तो फिर शैडो किंग ज़ूफेन की तरफ देखते हुए कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, उसके साथ कौन ट्रिक को इस्तेमाल कर रहा है। ये तो मेरे और गू सैंतोम के बीच एक सज्जन व्यक्ति का वादा है, तो फिर वो कैसे इससे मुकर सकता है। तो फिर ज़ूफेन कहता है शायद से मैं भी सुना हूँ एक सज्जन व्यक्ति कैसे परिस्थिति के अनुसार ढल जाता है, क्योंकि एक सज्जन व्यक्ति बहुत ही ज्यादा लचीला होता है। और जितना कि मैं जानता हूँ आप पिछले बार एक बच्चे को धोखा दिया था, तो फिर आप कैसे खुद को सज्जन कह सकते हैं। जहाँ पर 2 सज्जनों के बीच वादा होने की बात है वहाँ पर तुम्हारे जैसे असज्जन आदमी होगा, तो फिर ये वादा क्यों अब तक कायम है। तो फिर गू सैंतोम कहता है हाँ ये तो बिल्कुल सही है। तो फिर शैडो किंग कहता है गू सैंतोम मेरे मृत्यु से पहले किए हुए वादा को याद रखे, मैंने आपसे आपके 10 घूसे कैसे खाए थे। तो गाइस यहाँ पर जो स्टोरी चल रहा है उसके मुताबिक गू सैंतोम शायद से वादा किया था अगर कोई मेरे 10 घूसे खा सकते हैं तो फिर मैं आप लोगों की किसी भी शर्त को मानूंगा जिससे कि शैडो किंग मरने से पहले पूरा किया था। और उन शर्त के मुताबिक ही गू सैंतोम को हजारों सालों तक इम्पीरियल फैमिली की रक्षा करना होगा। तो फिर ज़ूफेन शैडो किंग से कहता है चुप रहो, हो सकता है मैं तुम्हें एक सज्जन व्यक्ति के रूप में नहीं देखता, लेकिन मैं आपके 300 साल पहले किए हुए फाइट के लिए प्रशंसा करता हूँ। लेकिन आप एक डिवाइन ड्रैगन है और एक डिवाइन ड्रैगन के लिए अपने लॉर्ड के लिए मरना और अपनी ड्यूटी निभाते हुए खुद को सेक्रीफाइस कर देना ये तो बहुत ही आम बात है। ये तो आपकी ड्यूटी के अंदर ही आता है। इस तरफ से तो ये बिल्कुल साफ है 300 साल पहले हुए घटना बिल्कुल एक ट्रैप था और अब आप फिर से उस 300 साल पहले हुए घटना को सामने लाकर युवा सांजी को पिघलाने की कोशिश कर रहे हैं। युवा सांजी के जैसे वफादार और मासूम बच्चे को बांधने के लिए आपने वफादारी के जैसे मूर्खता भरी चालों का इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे की। तो फिर ये सारी बात सुन के शैडो किंग बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है। दूसरी तरफ ज़ूफेन कहता है तुम सज्जन होने के लायक नहीं हो, तुम तो बहुत ही ज्यादा बेशर्म हो। मैंने अपने पूरी जिंदगी में इससे ज्यादा अधिक घृणित व्यक्ति कभी भी नहीं देखा। तो फिर ज़ूफेन शैडो किंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है आपके जैसे हारे हुए व्यक्ति जो कि खुद भी जिंदा नहीं रहना चाहते, अगर आप चाहे तो फिर अकेले भी स्पीड पपेट बन सकते थे, लेकिन आपने तो खुद के जैसे हारे हुए लोगों का इस्तेमाल करके एक फौज बना लिया है और फिर खुद भी इन पपेट का लीडर बन के बैठा है। तो फिर इस बात से शैडो किंग को बहुत ही ज्यादा मिर्ची लगती है। वो कहता है ज़ूफेन तुम्हारी तो खैर नहीं, और फिर मन के अंदर सोचता है मैंने सोचा था ज़ूफेन जैसे बटलर बहुत ही ज्यादा चालाक और स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद उसकी जीभ भी बहुत तेज चलता है, ये मैंने नहीं सोचा था। और दूसरी तरफ मास्टर शीमा शैडो किंग को रोकने लगती है ताकि वो ज़ूफेन के ऊपर हमला ना कर दे। और तभी ज़ूफेन कहता है हा 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 चलो चलते हैं वो बेशरम झूठ की तरफ जो कि मैंने अभी अभी कहा था। शैडो किंग क्या मैं पूछ सकता हूँ आपको युवा सांजी के गॉडफादर के बारे में कैसे पता चला। और फिर एक डेविल वाला लुक देते हुए कहता है क्या ऐसा हो सकता है ये सारा चीज और ये सारा ट्रैप रियल फैमिली के द्वारा बिछाया गया था। तो फिर ये बात को सुन के शैडो किंग बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है। दूसरी तरफ ज़ूफेन हंसते हुए कहता है ओ तुम्हारे तरफ देख के मुझे लगता है मैं बिल्कुल सही गेस किया था, तो फिर ये सारा कुछ किए धरा इम्पीरियल फैमिली का है। तो फिर हमारा नाजुक गू सैंतोम ज़ूफेन और शैडो किंग के दरमियान ये सारी बात को सुनते हुए कहता है पिताजी आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर ज़ूफेन गू सैंतोम से कहता है युवा सांजी मैं नहीं जानता 300 साल पहले क्या हुआ था, लेकिन यहाँ पर इस वरिष्ठ ऋषि ने आपको फिर से धोखा देने के लिए जो सुंदर शब्दों का इस्तेमाल किया उससे 300 साल पहले हुए घटना की राज को खोल दिया है। क्या ये अजीब नहीं है उसको कैसे आपके गॉडफादर ईमानदार होने के बारे में पता चला। तो फिर ज़ूफेन की ऐसी बात सुन के शैडो किंग बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। और दूसरी तरफ ज़ूफेन फिर से कहता है जहाँ तक मुझे याद है 7 फैमिली के साथ लड़ाई करने के बाद इम्पीरियल फैमिली इसमें हस्तक्षेप किया था और उसी समय आपके गॉडफादर को भी मार दिया होगा। तो फिर गू सैंतोम कहता है क्या गॉडफादर को मारना, इसका क्या मतलब है, प्लीज मुझे बताएं। तो फिर ज़ूफेन कुछ सोचने लगता है, उसके बाद खामोश होते हुए कहता है जब मैं एम्पायर से मिला तब एम्पायर ने मुझसे कहा था फ्लावर रेन टावर में हुए घटना के बाद से एम्पायर मेरे ऊपर नजरें बनाए रखे थे। ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, अगर किसी चीज शासक के पीछे से हो रहा होता है तो फिर शासक शुरू से ही उसके ऊपर अपनी नजर को बनाए रखता है और फिर उस कांटे को निकालने के लिए शुरू से ही प्लान
को बनाए रखता है। क्या आपको नहीं लगा होगा उस समय जब आपने पूरी तियानु के अंदर तहलका मचा दिया था, तब उस वक्त के एम्पायर क्या सोचा था? क्या आपको अजीब नहीं लगता? तियानु पूरी तरह से खत्म होने से पहले पहले वो इस चीज को पूरी तरह से मिटा दिया, क्योंकि इस चीज का मतलब सिर्फ एक ही है, ये सारा चीज पहले से ही सजाया गया था। क्योंकि जिस तरह से मैं इस चीज को देखता हूँ, आपने जब से घरों की सामग्री को चुराया है तब से आपके सारी गतिविधि इंपीरियल फैमिली की निगरानों में थी, ताकि आपसे लड़ने के वक्त उस चीजों का आपको कमजोर करने के लिए करे। और अगर ऐसा कुछ उनके हाथ में नहीं आता तो फिर वो लोग खुद ही इस चीज को तैयार करते हैं। और मुझे तो ऐसा भी लगता है गॉडफादर से आपकी मुलाकात ये इंपीरियल फैमिली के द्वारा आपको शिक्षा देने की एक योजना थी, ताकि बाद में आपको कमजोर करने के लिए उसके पूरी परिवार को मार सकता है। तो फिर ये सारी बात सुन के गू सेंतोम बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है। वो फिर कहता है क्या? और फिर जूफेन से कहता है गॉडफादर क्या ये सच है? दूसरी तरफ शैडो किंग गू सेंतोम से कहता है ये सारी बातें बकवास है गू सेंतोम, तुम उसकी बातों पर विश्वास मत करो, बल्कि उस समय तो इंपीरियल फैमिली बहुत ही ज्यादा लॉसेस में थी। और अगर ये इंपीरियल फैमिली की कोई चाल होती तो फिर इंपीरियल फैमिली कभी भी खुद को इतनी ज्यादा नुकसान कभी भी नहीं पहुंचाते और अपने प्रति कोई भी इतना ज्यादा क्रूर नहीं होता। इसीलिए मेरे बातों का यकीन करो, इंपीरियल फैमिली कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। तो फिर जूफेन हंसते हुए कहता है हा हा हा, कोई भी अपने प्रति क्रूर नहीं होता, लेकिन तुम इस बात को भूल ही जाओ, क्योंकि इंसान जो तैयार करती है स्वर्ग उसे निपटा देती है। वहाँ पर कोई भी आदमी नहीं है जो कि सब कुछ नियंत्रित कर सके, बस एक साधारण गलती से सब कुछ सुलझ सकता है। यांग सांजी, यहाँ पर सब कुछ क्लियर है। जन्म के समय सभी मनुष्य ही अच्छे होते हैं। युवा सांजी ने अभी अभी इस धरती पर प्रवेश किया था, जिस वजह से उसे सही और गलत चीजों के बारे में एहसास नहीं था। इसीलिए उसने घरों के अंदर से सामग्री को चुराया, जिस वजह से वहाँ पर बहुत बड़ी तबाही मच गया था। लेकिन उसकी ताकत ने उसे बुरी तरह से घायल होने के बावजूद जीवित रखा। इसने आपके ध्यान को खींचा, लेकिन आप एक चीज में गलत थे। युवा सांजी जख्मी इसीलिए थे क्योंकि वो लड़ने में अभी अभी नया था। इसलिए तुम लोगों ने उसकी ताकत का गलत अनुमान लगाया था और फिर तुम लोगों ने उसकी ताकतों का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा, जिस वजह से तुम लोगों ने ये सारी घटिया नाटक को उसके साथ खेला। और जबकि तुम लोगों ने उसकी ताकत का गलत अनुमान लगा लिया था, इसीलिए तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। और यहीं पर उसकी गॉडफादर आया, चाहे वो आपका आदमी था या फिर आपने उसे रखा था। वो किसी भी तरह से युवा सांजी का शिक्षक था, जो कि उसे सम्मान होने की तरकीब सिखा रहा था। और जब वो गू सेंतोम के साथ पूरी तरह से मिल गया था, तब तुम लोगों ने उस अकेले बंदे को मारने के लिए 7 हाउसेस को खींच लिया, ताकि गू सेंतोम के मन में प्रतिशोध का कोई भी बीज ना बोए, वो रिवेंज लेने के बारे में भूल जाए और अकेला बन जाए। लेकिन ये सारी चीज तो एक बहाना था, ताकि युवा सांजी को आप लोग एक कठपुतली बना सके। भले ही वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, लेकिन फिर भी आप सभी लोग मिलकर 7 हाउसेस से उसे बचाने के दिखावा करते रहे। हालांकि आप लोगों ने कभी भी इस चीज की उम्मीद नहीं की थी। और फिर जोर जोर से हंसते हुए कहता है युवा सांजी की ताकत बहुत ही ज्यादा थी, जो कि आपके नियंत्रित की बाहर था। इसी तरह जब आप लोगों ने गू सेंतोम को अकेले फाइट के लिए भेज दिया, तब उसकी पावर की वजह से आप लोगों को बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो फिर शैडो किंग कहता है क्या आप सिर्फ आपके अनुमान की वजह से 300 साल पहले हुए घटना की अनुमान लगा सकते हैं? आप क्या इस घटना को बदलना चाहते हैं? और दूसरी तरफ मन के अंदर सोचता है जूफेन बहुत ही ज्यादा चालाक है। तो फिर जूफेन कहता है ये तो कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों को सही रास्ते में लाने के लिए मेरी कुछ अपनी ट्रिक्स है, जहाँ पर दुश्मन 1000 मील से ज्यादा खोद लेते हैं, लेकिन आप सभी लोग मिलकर भी 800 मील तक नहीं खोद पाएंगे। और गू सेंतोम की तरफ देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि गू सेंतोम जूफेन की ये सारी बात को सुनते हुए अपने आप से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है इंपीरियल फैमिली, क्या तुम्हें लगता है मेरे जैसे बच्चे के मन के साथ खेलना इतना आसान है?